आगे जो बचे हुए 80 डेज हैं आपके, इन 80 डेज में मल्टीपल टाइम्स ऐसा होने वाला है कि आपके दिल दिमाग में कभी सिलेबस को लेकर के, कभी अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, कभी मॉक टेस्ट को लेकर के, और न जाने पता नहीं सराउंडिंग यानी एनवायरनमेंट में जो आपके दोस्त होंगे, घर परिवार होंगे, कोचिंग है, टीचर, सबके यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं और कितने सारे सोशल मीडियाज हैं जो है नहीं काम के आपके, बट आपकी ज़िंदगी में है, वो आपके मोबाइल में भी है, आपकी ज़िंदगी में भी है, आसपास आपके दोस्तों के थ्रू जो बातें आप तक आती हैं वो भी वैसे तो सोशल मीडिया है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में आपको इफेक्ट कर रही होंगी, आपके प्रिपरेशन को इफेक्ट कर रही होंगी, अजीब अजीब बातें आपके माइंड में डाल रही होंगी, अजीब अजीब डाउट आपके माइंड में डाल रहे होंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन ये 16 क्वेश्चन है। इन 16 क्वेश्चन का आप पूरे अगले 3 महीने, जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं, जेईई एडवांस तक आप देखोगे, जो आंसर्स मैं अभी इन क्वेश्चंस के बताने वाला हूं वो आपके लिए जेईई एडवांस तक के लिए कंप्लीट रोड मैप के रूप में काम करेंगे। बाई रोड मैप मतलब हर पल क्लैरिटी इंसान को एक्चुअली उसके गोल की तरफ पुश करती है। कहते हैं ना, कल भी मैं कह रहा था आपको कि एक्सक्यूजेस सारे फाड़ दो, विक्टिमाइजेशन सारे फाड़ दो। कल आपको 21 डेज चैलेंज दिया मैंने। आप में से कितने लोग हैं जो स्टार्ट कर चुके हैं, कितने लोग जो स्टार्ट कर चुके हैं, कितने लोग जो पूरे जोश के साथ अभी भी चल रहे हैं, ये मानते हैं कि 100% अभी भी वो उसी जोश के साथ है जो कल आपने मेरे 21 डेज चैलेंज के साथ शुरू किया था। मैंने 20 केमिस्ट चैनल पर 80 डेज चैलेंज भी दिया है और हर दिन उसको काउंट भी करेंगे हम। तो आप मुझे बताओ, ये 16 क्वेश्चन के आंसर्स ढंग से समझोगे? साथ साथ मैं ओपन करके पीडीएफ है आपके लिए, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने पास रखना, अपने मोबाइल में रखना। जब जब डाउट आए इन्हीं क्वेश्चंस में से पलटना कि मेरे लिए एग्जैक्टली जो आज दर्द भरी सिचुएशन है, आज जो डाउटफुल सिचुएशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या नवंबर नहीं दिसंबर में, जब भी आपको लगे कि इस तरह की बात मेरे दिमाग में आ रही है, इन्हीं 16 में से किसी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको आंसर मिलने वाला है फॉर श्योर। इन 16 क्वेश्चन को मैंने 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और हर 4 सेक्शन में एवरेज ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन है जहां पर से आप एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन का जो सही अंदाजा है, जो सही रिफ्लेक्शन है, वो मिलने वाला है। सही अकाउंटेबिलिटी समझ में आने वाली है, आपको क्या करना चाहिए वो समझ में आने वाला है, एंड क्या नहीं करना चाहिए ये और भी ज्यादा जरूरी है, वो समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, तो पहला सेक्शन हमारा स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग का। ये जो हमारी पूरी जर्नी है, अगले 3 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जेईई एडवांस तक बेसिक्स बिल्ड करना है। तो हमने यहाँ पर कहा है कि सिलेबस की बात करें, शेड्यूल की बात करें, सब्जेक्ट बैलेंस की बात करें, उनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हैं, रख रहे हैं। देखिए, हाउ डू आई नो द ऑफिशियल सिलेबस एंड मस्ट रीड एनसीईआरटी चैप्टर्स। भाई एनटीए साइट पर जाकर के विजिट कीजिए, खास करके जब इस तरह का माहौल बने जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गए हैं। और ये तो जरूरी है ना कि आप एनटीए का सिलेबस पीडीएफ अपने पास डाउनलोड करके रखें, कभी भी डाउट आए तो देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं करने से सिर्फ कुछ ज़्यादा इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी होता है। जितना रिलेवेंट चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इररिलेवेंट चीज़ों से दूर रहें। आज का समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट चीज़ों को बस मस्ती के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन हाईलाइट द एनसीईआरटी चैप्टर्स दैट मैच जेईई टॉपिक्स एंड टिक एज यू फिनिश देम। दूसरा क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट शुड आई फोकस ऑन मोर द स्कोरिंग वन और माई वीकेस्ट वन। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, किस पर ज्यादा फोकस करें, जो ज्यादा स्कोरिंग है या फिर जो मेरे वीकेस्ट हैं। तो सबसे पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मेक योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट योर रैंक बूस्टर। तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, राइट, अभी हम सब्जेक्ट की बात करें, टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है उनको रैंक बूस्टर बनाइए, और जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है वीक है उसके लिए बस एक बात का ध्यान रखिए कि उसकी वो लाइबिलिटी नहीं बनना चाहिए। लाइबिलिटी का मतलब कि हाल ये हो रहा है कि वो और आपको ड्रेन आउट कर रहा है और आपको लग रहा है कि उसकी वजह से बाकी दोनों सब्जेक्ट आपके और कमजोर पड़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, खराब हो रहा है। नहीं 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 नहीं, पहले तो उस सब्जेक्ट में गाइडेंस लीजिए प्रॉपर, अपने एक्सपीरियंस्ड टीचर जिन्होंने आपसे पहले रिजल्ट्स बनाए हुए हैं और प्रोवन रिजल्ट्स के साथ, प्रोवन रिकॉर्ड के साथ हैं, उनसे ही आप पहले मेंटरशिप लीजिए कि उस सब्जेक्ट में क्या करना है, कैसे कैसे चले। और फिर आपको बस इसी फॉर्मूले का ध्यान रखना है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो रैंक बूस्टर, और जो वीक है वो लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उसको धीमे धीमे ठीक कीजिए। धीमे धीमे देखिए, होता अक्सर है कि हम जहां पर भी कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक वीक होता है ना, तो हम सोचते हैं आज की आज अच्छा कर लेते हैं, बड़े इंपेशेंट होते हैं। वो मत होइए, वीक टॉपिक्स, वीक सब्जेक्ट के साथ कभी इंपेशेंट नहीं होते। पेशेंस की होता है अच्छा करने का, टाइम देना होगा,
ऐसा नहीं होगा। टाइम देंगे डेफिनेटली, जो वीक चैप्टर्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, पूरे नहीं तो इतने जरूर हो जाएंगे कि वो सपोर्ट बहुत अच्छा करेंगे जेईई मेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई क्रिएट अ टाइम टेबल दैट्स रियलिस्टिक एंड इजी टू फॉलो? रियलिस्टिक, तो मैंने क्या लिखा, ओ डोंट ओवर पैक, भरिए मत अननेसेसरी। आप जो काम करते हैं ना, इसको आप रिलेट कर सकते हो बुक हॉपिंग के साथ भी। एक चैप्टर मत आ गया, अब चले उसको 4 बुक से बनाने के लिए। एक चैप्टर, एक टॉपिक को 4 बार रिवाइज करना, दैट इज गोइंग टू गिव यू टॉप रैंक, ना कि एक टॉपिक को 4 बुक से करना। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक टॉपिक को 4 बुक से किया और टॉप रैंक बनी हो। हमेशा टॉप रैंक बनती है सेम पढ़े हुए मटेरियल को 4 बार रिवाइज करने से। तो हाउ कैन आई क्रिएट अ टाइम टेबल दैट्स रियलिस्टिक? डोंट ओवर पैक, प्लान 2 मेजर एंड 1 लाइट सब्जेक्ट डेली विद शॉर्ट ब्रेक्स, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। हम पागल हैं बस परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन। बचपन से हमें स्कूलिंग में ऐसा सिखा दिया गया है, कॉपी करो टॉपर्स को, कॉपी करो परफेक्शन को, कॉपी करो हमारे आंसर्स को। टीचर्स भी बोल रहे हो तो हमारे आंसर्स चिपकाओ, तब मार्क्स मिलेंगे। एक इमेज हमारे दिमाग में चली जाती है, एक स्टीरियोटिपिकल इमेज चली जाती है, परफेक्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये दिमाग में लेकर के बैठते हैं कि भाई बिल्कुल माहौल अच्छा हो जाए, समय अच्छा हो जाए, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिले, तब मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता ऐसा। क्या आपके अकॉर्डिंगली सारा एनवायरनमेंट बने, आपके अकॉर्डिंगली पूरा माहौल बने और तब आप स्टार्ट लीजिए। देयर इज नेवर एन आइडियल कंडीशन टू स्टार्ट, द टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। शुरू होइए। अगर शुरू नहीं हो रहे हैं, कभी भी आप सिंसियर बंदे लाइफ में अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक्शन लेने के लिए, गोल्स तक पहुंचने के लिए कभी भी जिम्मेदार बंदे नहीं बनेंगे आप। बंद कीजिए ये सोचना कि भाई मेरे पास टाइम है, या एनवायरनमेंट परफेक्शन हो जाए, या टीचर्स परफेक्ट मिल जाए, या कोचिंग परफेक्ट मिल जाए, माहौल अच्छा मिल जाए, फैमिली परफेक्ट मिल जाए, पैसे अच्छे हो जाएं तब पढ़ेंगे सारे मटेरियल। ऐसा नहीं होता दोस्त। कोई भी जेईई टॉपर ऐसा नहीं हुआ जिसने किसी परफेक्ट टाइम का वेट किया है। उन्होंने टाइम को परफेक्ट बनाया है, फेल फॉरवर्ड के अप्रोच से, बार बार गिरे उठे सीखा, गिरे उठे सीखा। चैंपियन वो नहीं होते जो गिरते नहीं, चैंपियन वो होते हैं जो गिर करके भी उठना नहीं छोड़ते और उठ करके सीखना नहीं छोड़ते। भाई हम हमेशा या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारने जैसा कुछ होता नहीं दोस्त। और ये मानना, ये सोचना परफेक्ट टाइम आएगा तो स्टार्ट करेंगे, आपको बर्बाद कर देगा दोस्त, दूर रहिए। हाउ डू आई मैनेज स्कूल, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी विदाउट बर्नआउट? भाई तो स्कूल को ना एक लाइट रिवीजन की जगह, एक लाइट रिवीजन के टाइम के रूप में चूज कीजिए। एक लाइट रिवीजन के टाइम के जगह एक ऐसी जगह के रूप में यूज कीजिए जहां पर आप लाइट रिवीजन कर पाते हैं। क्लास में बैठे हैं, हो सकता है कुछ टीचर तंग करते होंगे, कुछ टीचर नहीं तंग करते होंगे, तैयार कीजिए, मनाइए, पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, अरेंज कीजिए, बट देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ लाइट रिवीजन इन स्कूल। हमेशा या तो देखिए कि जुगाड़ क्या है, नहीं जाते हैं तो क्या जुगाड़ है, क्योंकि डेफिनेटली स्कूल आपका टाइम बहुत वेस्ट कराता है, बहुत अननेसेसरी चीज़ों पर। तो रिवीजन टाइम के, लाइट रिवीजन टाइम के लिए यूज़ कीजिए। एंड रिजर्व इवनिंग्स फॉर जेईई ग्रिड, प्रोटेक्ट 1 रेस्ट डे एवरी वीक टू रिचार्ज। ये मैंने इसलिए बोला, एक दिन रिचार्ज करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन आराम से लेट गए, या फिर एक दिन बिल्कुल ऐसा होगा कि आज तो सारी मूवी देख लेंगे जितनी रिलीज हुई, या फिर ऐसा कि आज तो पूरा मोहल्ला घूम लेंगे, पूरा शहर घूम लेंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे। नहीं होता ऐसे। एक दिन रिचार्ज करने का मतलब एक्टिव रेस्ट है। जिस दिन आप अपने आप को समय दीजिए कि आप ना अपने आप को बिठा करके समझा रहे हैं कि क्या मैं इस स्पीड से मैंने सही काम किया, क्या मेरा इतना स्ट्रेस लेना सही था, क्या थोड़ा मैं फिजिकल एक्सरसाइजेस बढ़ा लूँ, क्या ऐसा होगा कि हाँ, जहाँ पर मैंने ये पाया कि मैं हर दिन जब भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं डेली टारगेट्स नहीं बनाता हूँ, तो क्यों ना कल से डेली टारगेट बनाना शुरू किया। बट आई मीन इसके इस दिन जो रेस्ट डे है ना आपका, वो एक्टिव रेस्ट है। उस दिन आप मल्टीपल चीज़ें कीजिए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए, पूरे वीक को रिफ्लेक्ट कीजिए, अगले वीक की प्लानिंग कीजिए और बेटर करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या कमी रह गई है। बट पैरेलली उस दिन आप लाइट मोड रिवीजन कीजिए, मेंटल मैपिंग कीजिए, मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, बट रैंडम कुछ भी मत करने लगी जो वे आउट ऑफ, जो आपके गोल्स के लिए जो एसेंशियल्स है उनके अपोजिट ना हो जाए, डिस्ट्रैक्टिव ना बन जाए। पता चला इतना थका लिया
इतना घूम लिए मोहल्ला और शहर कि बस अब तो कल से 2 दिन रेस्ट लेना है। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो रेस्ट डे ब्रेक था, ब्रेक लग गया पढ़ाई पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना आगे बिल्डिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये आपका वो पार्ट है जहां पर कि आप ना कंसिस्टेंसी डेवलप कर रहे हैं और डीप अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पर माइंड में क्या क्या आता है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, रीडिंग थ्योरी और सॉल्विंग प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ये खुद में अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि करे क्या। तो या तो थ्योरी या सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब आंसर सुनिएगा, रीड थ्योरी जस्ट इनफ टू स्टार्ट सॉल्विंग। एग्जाम के दिन सॉल्विंग करनी है, अपने आप को ट्रेन करना, अपने आप को उस माइंडसेट में डालना है कि 80% मैं इंसान बनूंगा सॉल्विंग वाला, 20% मैं इंसान बनूंगा जो थ्योरी का फैन है। पढ़ना है थ्योरी, लेकिन जस्ट इतना इनफ कि सॉल्विंग स्टार्ट हो जाए, एंड देन सॉल्विंग, क्योंकि रियल अंडरस्टैंडिंग कम्स व्हेन यू गेट स्टक सॉल्विंग से, रीथिंक सॉल्विंग से, एंड ट्राई अगेन सॉल्विंग से। बस हाउ मेनी क्वेश्चन शुड आई सॉल्व डेली फॉर स्टडी इंप्रूवमेंट। देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता कि आप इतने क्वेश्चन बनाइए, उतने क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू क्या क्या सीख रहे थे और फिर क्वेश्चंस पर अप्लाई कर रहे थे तो कितने उस माइंडसेट के साथ आप अप्लाई कर रहे थे जो एक्चुअली उस क्वेश्चन के लिए चाहिए। ये करते 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 एक्सपीरियंस होता, बट मिनिमम इस लेवल पर रखा कीजिए कि अपने आप को 30-40 क्वालिटी क्वेश्चन के साथ जोड़ करके रखिए पर सब्जेक्ट। एंड इसे कहेंगे हम कि इट्स एनफ क्वांटिटी। आगे लिखा है कि क्वांटिटी डजंट मैटर इफ यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम ईच। इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि आप इस बात पर जब तक ध्यान दे रहे हैं कि आप हर क्वेश्चन से क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो सीख रहे हैं, क्या पैटर्न है फंसाने का ये सीख रहे हैं, क्या लेयर ऑफ डीप थिंकिंग है ये सीख रहे हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स को ट्विस्ट करके डाला गया है, कैसे वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से बुन करके बांध करके किस तरह से मिक्स करके आपको फंसाने की कोशिश कैसे की जाती है। अगर आप इस पैटर्न को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, या तो फॉर्मूले में कुछ नया, या तो कॉन्सेप्ट में कुछ नया, या तो डीप थिंकिंग में कुछ नया, या तो लेयर्स ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच लेना है, कैसे सही डायरेक्शन पकड़ना है, अगर कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं तो दैट मीन्स आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी करेंगे फिर भी आप सीखेंगे बहुत। हाँ, उसके बाद आपको उन्हीं बातों को रिवाइज भी करना सो दैट आप रिटेन करें, सो दैट बाद में जब आप नए क्वेश्चन पर अप्लाई करने जाएं तो वही चीज़ें जो आपने पहले के क्वेश्चन से, पहले की गलतियों से, पहले के अटेम्प्ट से सीखी है वो आप अप्लाई करेंगे। तो वो सारी चीज़ें रिटेन भी करनी है ना, राइट। देन डू आई नीड टू स्टडी एवरी सब्जेक्ट एवरी डे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक क्वेश्चन। क्या हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना ज़रूरी है? नहीं। पहले तो जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपने मान लीजिए जैसे आप किसी क्रैश कोर्स में होंगे माइंड भी, या अभी लेने वाले होंगे, या ऑलरेडी किसी बैच में होंगे, या यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं, या किसी प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट रोटेट कीजिए ना। ये बहुत बेहतरीन टेक्निक होती है। और याद रखिए, समझाया हुआ मैंने कि सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करना, ये कोई ऐसे कोई टॉपर्स का कोई काम नहीं होता। वो समय देते हैं। हर इंसान पहले 1 सब्जेक्ट देन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट बैलेंस करने वाले ज़्यादातर अच्छी रैंक वाले सभी 2 सब्जेक्ट बैलेंस कर पाते हैं। तीसरे को बस लाइबिलिटी नहीं बनने देना है। मतलब ये कि वो एग्जॉस्ट ना कराए, वो उल्टा निगेटिव ना कराए, उल्टा वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा बना करके रखिए, राइट। तो रोटेट कीजिए 2 सब्जेक्ट्स को डेली, एक लाइटर, वन नेक्स्ट डे, एंड इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, आप डेफिनेटली फ्रेश रख पाएंगे, मेंटल फटीग से दूर रह पाएंगे। आप जब भी कोशिश कर रहे होते हैं कि 2 सब्जेक्ट को मैं बैलेंस करूंगा, माइंड में आपके लगेगा कि तीसरा छूट रहा है, बट खुद को बताइए कि नहीं भाई, 2/3 ऑफ द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। और आप देखिए, आप या तो इस तरकीब पर काम कीजिए कि आप 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं और तीसरे को लायबिलिटी नहीं बनने दे रहे हैं, या 1 सब्जेक्ट बहुत अच्छा, 2 एवरेज है। दोनों चीजें अच्छी हैं। 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तीसरा एवरेज है, जिसको मैं कह रहा हूं बार बार कि लायबिलिटी मत बनने दीजिए। या 1 अच्छा है बहुत और 2 एवरेज है। देखिए, तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि आप 50-60 ला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। 1 सब्जेक्ट में आपने 80-90 टच किया हुआ है, दूसरे में आपने ऐसे 50-60 टच किया हुआ है, और तीसरे में आपने इसी तरह से 30 के राउंड टच किया हुआ है। जरा जोड़ करके देखें मार्क्स, क्या अभी भी आप 180 प्लस में नहीं जा रहे ना? तो ओवरऑल
ऐसे सब्जेक्ट वाइज नहीं, ओवरऑल टॉपिक वाइज बोलिए तो बेटर होगा। पढ़ रहे हैं तो बेटर है, आप अपने आप को ना कोप अप करा पाएंगे। और हाँ, मैंने कल ही बताया था चैलेंज में, 21 डेज चैलेंज में 2/3 रूल, वो क्या है? आप पागलों जैसे परफेक्शन पर नहीं कि 100% सिलेबस करके जाएंगे, 300 मार्क्स के लिए तैयार होंगे, नहीं। बर्बाद कर रहे हैं आप खुद को। क्या अनरियलिस्टिक काम कर रहे हैं, क्या बेकार काम है ये भाई। 2/3 सिलेबस बहुत सॉलिड होना चाहिए। 2/3 जो तुम्हारे जेईई मेन के मार्क्स हैं वो बहुत सॉलिड होने चाहिए। वहां पर कोशिश करोगे 2/3 अच्छा हो, गलतियां कम हो, 2/3 अच्छा हो, गलतियां कम हो। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई एंड फिक्स माई वीक एरियाज अर्ली इन द प्रिपरेशन? अभी मान लो तुम्हारा टी स्कोर अभी सेट हो रहा है। हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माई वीक एरियाज अर्ली इन द प्रिपरेशन? नोट एवरी क्वेश्चन यू गेट रॉन्ग इज अ मिस्टेक, कॉपी एंड रीसॉल्व इट नेक्स्ट डे। आप हर एक क्वेश्चन जो आप गलत करते हैं वो आपके मिस्टेक्स, आपकी वीकनेस को दिखा रहा है। आप उसे दोबारा बनाएंगे ना तो समझ में आएगा। अब दोबारा आप थोड़ी देर बाद बनाएं, घंटे भर बाद बनाएं, शाम में बनाएं या अगले दिन बनाएं, बट जब आप सेम क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, उस क्वेश्चन में आपने गलती की, दोबारा बनाइए। ऐसे बनाइए, ये फील करके, ये एक्ट करते हुए कि आपने क्वेश्चन देखा नहीं है। दोबारा फिर से सेम अगर गलती हुई तो पकड़ में आ गया कि क्या वीकनेस है। हमेशा याद रखिए, पैटर्न्स शो योर रियल वीक पॉइंट्स। पैटर्न पकड़िए कि मैं क्या करता हूं, क्या गलती करता हूं, किस तरह के कांड करता हूं। पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब ये वाला पार्ट, मॉक टेस्ट वाला पार्ट, जिसको हमने कहा है स्ट्रेंथनिंग एंड टेस्टिंग नॉलेज, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट स्टेज। तो अप्लाइंग लर्निंग थ्रू टेस्ट, ये टेस्ट रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट है। तो व्हेन शुड आई स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एंड हाउ मेनी शुड आई अटेम्प्ट? 60% सिलेबस तक टच किए ना, अब देना शुरू कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं अभी तो सिलेबस बहुत कम हुआ है मेरा कवर, मेरा सिलेबस बहुत कम कवर हुआ है, मैं जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। भाई मॉक टेस्ट इसलिए थोड़ी ना है कि लाओ चेक करते हैं कि 100% सिलेबस में तुम कितना अच्छा कर रहे हो। पहले मॉक टेस्ट इस बात के लिए कि तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर डर तो नहीं है ना कि तुम 3 घंटे बैठ करके कितना फाइट कर सकते हो। पहले इस एटीट्यूड का डर खत्म किया जाता है मॉक टेस्ट से। दूसरा, मॉक टेस्ट से हम ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट सीखते हैं, और उस पेपर मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट भी है और क्वेश्चन मैनेजमेंट भी है, मतलब सही क्वेश्चन का सिलेक्शन और गलत क्वेश्चन को छोड़ना, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर प्रेशर फील करना, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट को इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना, हड़बड़ाना नहीं, गड़बड़ाना नहीं, पेशेंस लूज नहीं करना, पीस ऑफ माइंड लूज नहीं करना, ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो ये ओवर द टाइम आएगा। एक दिन बैठे कि कोई बात नहीं, मुहूर्त निकालते, महीने में एक बार बैठते हैं, ट्राई करते हैं कैसा मेरा मॉक टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे तुम्हारे मॉक टेस्ट नहीं होते, ऐसे कोई पेपर सॉल्विंग स्किल नहीं आती तुम्हारे अंदर, नहीं आएंगी, समझिए। तो 60% सिलेबस से स्टार्ट कर लीजिए, 60-70 से, एंड एटलीस्ट कितना कीजिएगा तो कुछ ऐसा कीजिएगा। देखिए 5, अगर आप बहुत सिंसियरली एनालाइज कर करके 5 भी मॉक टेस्ट देते हैं ना, बहुत अच्छा स्कोर है वो। 5 से 10 का जो रेंज है वो हर उस बच्चे को जरूर टच कर लेना चाहिए जिसने कभी भी पेपर सॉल्विंग स्किल, ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट स्किल पे काम नहीं किया। इतना ऐसा, ये ऐसा नंबर है 5 से 10 का जो बहुत कुछ सिखा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप एनालिसिस करना जरूरी समझते हैं। यहां से आगे बढ़े जो बच्चे चाहते हैं और अच्छी रैंक बनाना, डेफिनेटली इसी 10 को 15 कीजिए, 20 कीजिए, बढ़ाते जाइए। ओके, कैन आई यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक टेस्ट इफेक्टिवली? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। यस, सॉल्व देम इन एग्जैक्ट एग्जाम कंडीशंस, दे आर द क्लोजेस्ट मिरर टू रियल जेईई डिफिकल्टी एंड क्वेश्चन स्टिल। बिल्कुल। व्हाट इज द राइट वे टू एनालाइज मॉक टेस्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजर में से एक, स्पेंड ट्वाइस द टाइम एनालाइजिंग। एनालाइज करने में और डबल टाइम लगाइए। मार्क कॉन्सेप्ट्स यू गेस्ड और टुक टू लॉन्ग ऑन। बहुत ज्यादा टाइम कहाँ लगा रहे हैं, गेस कहाँ पर किया था, क्या पैटर्न है आपके गलती करने का, क्या पैटर्न आपके सॉल्व करने का, क्या कांड आप करते हैं, क्या आप इजी के बजाय मीडियम पे कूद जाते हैं, क्या आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करते ही नहीं है, या आप शुरुआत के आधे घंटे में ही अगर कॉन्फिडेंस गिर गया तो पूरे पेपर में कॉन्फिडेंस गिराए रहते हैं। क्या करते, क्या आप अच्छे से माइक्रो एनालिसिस कीजिए। हाउ मेनी टाइम्स शुड आई रिवाइज द सिलेबस बिफोर द एग्जाम? मिनिमम 3 राउंड्स मिनिमम। आज तक मेरे बैच से कोई भी, जितने बच्चों ने डिसेंट अच्छी रैंक भी बनाई, टॉप 100 नहीं, टॉप 500 नहीं, डिसेंट मींस कुछ भी अबव 3000, 4000, 2000, अभी के टाइम पे कितनी डिसेंट रैंक्स होती है। रैंक तो वो भी बहुत अच्छी है जो लास्ट है,
लास्ट रैंक भी ह्यूज रिस्पेक्ट है, फाइट किया आपने, न जाने कितने फाइट, आपकी अपनी स्टोरी है ना, वो आपकी फाइट, आपकी रैंक, आपकी अपनी स्टोरी है। कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं, कंपैरिजन सेंस ही नहीं बनाता किसी से। बट अगर बात करें जिस तरह से आप ग्लैमराइज करके रखते हैं रैंक को, डिसेंट रैंक, आपकी नज़रों में क्या होता है 3000, 4000, 2000 लाइक दैट। भाई आप उस रेंज की बात करें, चाहे लास्ट रैंकर की बात करें, आज तक मैंने अपने बैच में, अपने एक्सपीरियंस में, और मुझे पता है सेम थिंग अदर्स विल से, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छी रैंक बनी और रिवीजन अच्छा नहीं हुआ। कम पढ़ा है लेकिन 3 बार 4 बार रिवीजन मिनिमम है, सो दैट वो इंसान पूरी तरह से चेंज हो चुका है उस टॉपिक के मास्टर के रूप में। उसे पढ़ाना आ चुका है, सिखाना आ चुका है, डाउट ही नहीं है उसके माइंड में। ये लेवल चाहिए। तो मिनिमम 3 राउंड्स, 1 डीप आफ्टर सिलेबस एंड एंड 1 स्मार्ट रिवीजन एंड 1 क्विक रन जस्ट बिफोर डी डे। लास्ट पार्ट हमारा माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो फाइनल फेज है। होता क्या है कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी आपने फाइट कर ली, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के एक दिन पहले ही आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो जवाब दे रहा है। आप किसी वजह से परेशान हो गए, कोई घर पे ऐसी बात हो गई, कोई दोस्तों ने कोई बात बोल दी, परेशान से हो गए। तो जो आपके अंदर जो पीस ऑफ माइंड है, जो एग्जाम डे कामनेस है, वो कैसे आएगी, जो शांति है वो कैसे आएगी, क्योंकि उसके बिना रैंक नहीं बनने वाली। हाउ डू आई डील विद एग्जाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी बिफोर टेस्ट? रिमाइंड योरसेल्फ इट्स जस्ट अनदर मॉक। एग्जाम को अनदर मॉक के जैसा लीजिए, एंड आप कुछ भी लूज नहीं करने वाले हैं। दैट्स कॉल्ड नथिंग टू लूज एटीट्यूड। बिना इसके दोस्त आप आग नहीं लगा पाएंगे। डीप ब्रीदिंग और शॉर्ट वॉक्स, भाई एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इसीलिए आपके रूटीन का छोटा ही सही लेकिन पार्ट होना चाहिए। नाउ हाउ कैन आई अवॉइड सिली मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम? स्लो डाउन इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, अंडरलाइन की डेटा, डबल चेक यूनिट्स। देखिए यहां पर मैं ये बोलूंगा कि दिस इज ना लाइक स्किल। सिली मिस्टेक्स तभी जाते हैं जबकि आपने पेपर सॉल्विंग को शुरुआत से ही आप मानते हैं कि देना पड़ेगा, बार बार डरेंगे नहीं। एनालिसिस वाला पार्ट वो आएगा, एंड देन ये जो सिली मिस्टेक्स है वो रिड्यूस होंगी, राइट। एंड डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ों की आदत शुरू से लगानी चाहिए कि हाँ डबल चेक करें, और जो की डेटा है उसको ध्यान से पढ़ें। और एक और तरीका सिली मिस्टेक को खत्म करने का, आप बुक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। बुक्स के बड़े बड़े पैराग्राफ पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तो दैट मीन्स आपका फोकस इतना बेहतरीन है कि ऐसे छोटे छोटे डेटाज प्लस माइनस कुछ भी आप मिस नहीं करते। वो सिली मिस्टेक्स जाते ही हैं तभी जब आप लंबे बड़े एनालिसिस पर भी फोकस्ड होते हैं, और वो हैबिट बुक रीडिंग से बहुत अच्छे से आती है। हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड व्हेन रिजल्ट्स आर और मॉक स्कोर्स आर लो? बहुत ही कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हर इंसान को जिंदगी में डिप यानी कि वो जो लो फेज है वो देखना होता है। तो बैड स्कोर्स को ना एज अ डेटा ट्रीट किया जाता है, डिफीट के रूप में नहीं। मैंने कहा ना कि या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो एक सॉलिड कमबैक किसी एक मॉक में, दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। आप उस पर ध्यान दीजिए कि कोई बात नहीं, गड़बड़ा रहे, एक बार सही कर जाऊं, अच्छा कर जाऊं, फोड़ के रख दूंगा। हाउ कैन आई स्टे कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड ऑन द फाइनल एग्जाम डे? ढंग से सोइए, मजाक मत कीजिए स्लीप के साथ। ईट लाइट, मजाक मत कीजिए खाने के साथ। एंड विजुअलाइज योर काम सेल्फ सॉल्विंग कॉन्फिडेंटली। विजुअलाइज योर काम, अपने आप को शांत रखो, बताओ ना गड़बड़ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रीजन से घर परिवार दोस्त किसी वजह से अशांत नहीं होने देंगे, क्योंकि दिस इज योर डे, दिस इज योर टाइम। तुम्हें किसी भी हाल में कोई भी रीजन इतना बड़ा नहीं बनने देना है कि तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, परेशान हो जाओ, वो नहीं होने देना है। ओके, सॉल्विंग कॉन्फिडेंटली, योर माइंडसेट इज योर बिगेस्ट वेपन। बिल्कुल यहीं पर मैं एंड करूंगा इस सेशन को। आई नो आपने ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपने सुने हैं, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये पीडीएफ रख लीजिए, बार बार रिपीटेडली इन्हीं पॉइंट्स को देखा कीजिए। जब जब माइंड में क्वेश्चन आते हैं देखिए कौन सा क्वेश्चन है जो आपके हालात से, करंट हालात से मैच करता है, करंट हालात को दिखाता है। उसी क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है वही सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का। अब आपको जाते जाते ये बता दूं 2026 के बच्चों, अब भी हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है। मेरा
जनार्दन सर और पीजे सर का, जहाँ पर हम आपकी बहुत घिसाई करवाएंगे। 2 अलग अलग पार्ट है हमारे क्रैश कोर्स के। एक जो हमारा 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें हम आपकी थ्योरी पर आपको बहुत ज़्यादा घिसाई करवाएंगे। सॉल्विंग वहाँ भी होगी, बट उसके बाद जो पार्ट है क्रैश कोर्स का वो प्योरली 21 दिन सॉल्विंग है। सॉल्विंग यहाँ पर भी है, बट दैट इज़ लाइक 70-30, क्योंकि ये क्रैश कोर्स हर उस बच्चे के लिए है जिसे बेसिक्स अच्छे करने हैं, थ्योरी अच्छी करनी है, उन्होंने नहीं किया किसी वजह से, वो बेसिक्स अच्छे करने हैं। तो ये जो 50 डेज हैं आपकी थ्योरी के लिए, रेस्ट जो 20-22 डेज हैं वो आपकी सॉल्विंग के लिए, ऐसे डिवाइडेड है। ऑल द बेस्ट, लव यू सो मच। लिंक आपको क्रैश कोर्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गूगल फॉर्म में मिल जाएगा। लव यू सो मच, ऑल द बेस्ट।